हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको कई पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में और आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रायंगल्स इनमें सिमिलर है। अगर सिमिलर हैं तो किस किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर है, और आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है? जैसे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। और हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या थे? 4 पढ़े हैं हमने। एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। इन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए और आपको सिंबॉलिक फॉर्म में देखना है उस चीज़ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आपका एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू 80 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर 40 डिग्री। सारे एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो आपका ट्राइंगल ए बी सी, एक सेकेंड, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्म हो गई, ये आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो बाय ए क्राइटेरिया आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे आपको साइड्स की रेशियो देनी है। अगेन वी हैव ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप देखो अगर रेशो तो 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका 3 और 5 में वो रेशो नहीं बनेगी। और फिर हम कर सकते हैं यहाँ 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2.5 इंटू 2 इज दिस। तो आपकी बन रही है ए बी की रेशो क्यू आर के। आपका आ रहा है ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू 2/4, या आप कह सकते हो 1/2। ठीक है, या आप बोल सकते हो बी ए। फिर हमने लिया ए सी, तो आपका था क्यू आर के बाद ये वाली साइड, तो वी हैव ए सी बाई पी क्यू। ये आप आ गई 3/6, अगेन 1/2 एंड वी हैव बी सी बाई ई आर विच इज़ 2.5/5, अगेन 1/2। देयरफॉर आपका ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई पी आर। इसका मतलब आपका ट्राइंगल बी ए सी, या आप अगर ए बी सी ले रहे हो तो ए बी सी किसके सिमिलर है? ए से बी गए हम और यहाँ से यहाँ, तो ए बी आपका आएगा यहाँ और ये आपका ये, तो आपका आएगा क्यू आर पी। ट्राइंगल क्यू आर पी बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी आपका क्यू आर पी की इक्वल है। आपसे ए बी की तो रेशो हमें पता है कि क्यू आर की इक्वल है। ठीक है, सॉरी ए बी इस मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल नहीं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हमने फर्स्ट तो लिख दिया ए बी और क्यू आर, और तीसरी साइड लिख दो सी और पी, तो आपका सही से आप सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख पाओगे। ऐसे नहीं लिखना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है आपका क्यू आर, तो हमने लिख दिया ए बी और क्यू आर। तीसरी साइड जो बची वो आप लिख दो यहाँ पे, और देख लो एक बार बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर पी है या नहीं। तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर पी है, यस, तो मतलब हमने सही लिखा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी हमारा। अगेन हमें साइड्स गिवन है। ठीक है, आप अगर देखो फिर से वो ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2.7 और 5 है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं एम पी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा आपका ई डी in triangle MPL and triangle EDF। आपका NP by DA is equals to 2/4 या 1/2। We have LP by LP by DF is equals to 3/6 which is again 1/2। फिर है हमारा LN by EF, ये है आपका 2.7/5 या 27/50 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर एज या स्टार्टिंग में एज
NP by DE is equals to LP by DF which is not equals to LM by EF. तो आपका ट्राइंगल MPL is not similar to ट्राइंगल EDF. आप कैसे भी देख लो, कोई भी रेशो में आपके ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं आएंगे. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल MPL इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल ED. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 ये है आपका. अब की बार आपको दो साइड्स दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि अगर होंगे इक्वल तो ऐसे होंगे. आप जो है आपको जो गिवन है उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी के लिए चेक करना. ठीक है. तो 2.5 ये है और 5 ये है, तो हम करेंगे NML इन ट्राइंगल NML एंड ट्राइंगल PQR. We have NM by PQ is equals to ML by QR which is equals to 1 by 2. ठीक है, क्योंकि आपका NM by PQ आएगा 2.5 by 5 which is 1 by 2 और ML by QR आपका आएगा 5 by 10 which is also 1 by 2. तो आपकी रेशो सेम आ गई. एंड एंगल M is equals to angle Q which is equals to 70 degree. Therefore, triangle NML is similar to triangle PQR by side angle side similarity criterion. ठीक है. आपका ट्राइंगल NML जो है PQR के सिमिलर होगी. नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन. अब इसमें आपको दिया हुआ है दो साइड्स और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दिया हुआ बेसिकली. ठीक है. तो पहले तो हम साइड्स की रेशो देख लेते हैं. वी हैव इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF. ठीक है. ABC और DFE लिया हमने क्योंकि 2.55 के और ये इसके आएगा आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन है. आप डायरेक्ट लिख दो ABC एंड DEF. जब आप सिमिलैरिटी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर हो सकता है, मतलब प्रॉपर फॉर्म क्या है उसकी. ठीक है. लेकिन मैंने कैसे लिखा कि आपका AB जो है वो DF के आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मैंने इसलिए ABC और DSE लिखा यहाँ पे. वी हैव AB बाई DF इज इक्वल्स टू 2.5 by 5. ये आपका आ गया 1 by 2. सिमिलरली वी हैव BC बाई EF which is equals to 3 by 6 या 1 by 2. ये तो आपका सेम आ रहा है ना. एंड एंगल A is equals to एंगल F which is equals to 80 degree. बट ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है. बट एंगल B should be 80 डिग्री. ठीक है. वो एंगल B जो है एंगल F के इक्वल होना चाहिए जो कि है 80 डिग्री. वो इक्वल हमें कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ. देयरफॉर triangle ABC is not similar to triangle DFE. ठीक है. ये आपका Q है. B का हमने क्यों देखा है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही चेक करते हैं हम, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल B है F के, तो इनके बीच का ये एंगल आना चाहिए था SAS होता है, इसलिए साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड. ठीक है. वो क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि एंगल जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई भी एंगल से, अगर दो एंगल्स हमें दिए होते तो भी हम तीसरा निकाल पाते कुछ और चेक कर पाते. और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बस एक ही एंगल दिया हुआ तो हम इससे कुछ बता नहीं सकते. तो हम यही लिखेंगे कि सिमिलर नहीं है. ठीक है. अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है ये. आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं. अब आपका एक एंगल तो सेम है, दूसरा तो नहीं है, तो हम इसमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड करें. तो इन ट्राइंगल PEF एंगल F आपका क्या आएगा 180 माइनस 70 प्लस 80 डिग्री. तो आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री. ये आपका आ गया 30 डिग्री. ठीक है. ये आपका आ गया 30 डिग्री. ये आपको निकालने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी चलो निकाल लेते हैं. अभी भी ये एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर. एंगल इन ट्राइंगल PQR एंगल P is equals to 180 minus 80 plus 30 डिग्री. वी हैव 180 माइनस 110 डिग्री.
आपका आ गया 70 डिग्री, तो ये आ गया आपका 70 डिग्री। अब आपका इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, and angle F is equals to angle R, which is equals to 30 degree. Therefore, triangle DEF is similar to triangle PQR by angle similarity criteria. ठीक है, ज़रूरत आपको क्या नहीं थी, अगर हम यहाँ 70 हमने ये 30 निकाल दिया था तो हम सीधा बोल सकते थे 80-30 इक्वल है इसके, तो हमारा एंगल से ये सिमिलर है, वो भी आपका वैलिड था। ठीक है, आपको दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पर हमने क्योंकि दोनों निकाल लिए तो आपके क्योंकि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो वी कैन से दैट दीज आर इक्वल। दूसरा तरीका था ये मत निकालो, आपका एंगल डी आ जाता एंगल पी के इक्वल, सॉरी हमने वो तो निकालना ही नहीं था ना एंगल पी, तो आपका आ जाता एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंड आपका ट्राइंगल ए पी सॉरी ए बी सी नहीं, ट्राइंगल DEF is similar to triangle PQR by angle criteria. This is your or, अगर आप ये नहीं निकालते। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.35 विच इज़ दिस वन, आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, एंगल BOC आपको दिया हुआ है 125 डिग्री, एंगल CDO आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। आपको निकालना है एंगल DOC विच इज़ दिस, एंगल DCO वो है ये, एंड एंगल OAB वो है ये। ठीक है, ये मान लो 1, ये मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं 3। ठीक है, तो ये है हमें एंगल 1, 2 और 3 निकालना है, और हमें ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ट्राइंगल OBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OPA। इसका मतलब आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब आपका एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B है एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A है। ठीक है, तो आपका एंगल 2 एंगल इसके इक्वल है एंगल 3 के, तो मतलब उनमें से एक भी अगर मुझे मिल जाए तो आपका एंगल आ जाएगा। एंड वी नो दैट एंगल 1 प्लस 125 डिग्री, पूरा लिख लेते हैं, एंगल DOC प्लस एंगल COP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ये हो गया आपका एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपका एंगल 1 आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 55 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 हमें पता चल गया, ये आ गया। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल COD एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपका एंगल D वगैरह हमें गिवन है, हमें निकालना है एंगल 1 हम निकाल चुके। आपका एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आ गया 180 डिग्री माइनस 7 और 5 125 आ गया। ठीक है, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपका फिर से आ जाएगा 55 डिग्री, दिस इज 50। ठीक है, तो आपके एंगल 1 भी आपका आ गया 55 डिग्री। आपको ये पता है, शुरू में ही हमने देखा था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब आपका एंगल विच मीन्स आपका एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, और ये हमारा आ ही गया था एंगल O इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो आपके सारे एंगल्स जो इन्होंने पूछे थे ऑल आर 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O.
ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ इन, दिस इज ए, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल्स, और हमें दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी। ठीक है, तो यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स वी हैव टू शो दैट ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी बाई ओ बी। ठीक है, हम यही दो ट्राइंगल्स लेंगे ए ओ बी एंड सी ओ डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी आप फर्स्ट देखो एंगल angle AOB is equals to angle COD, angle AOB is equals to angle COD, कैसे vertically opposite angles। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एंगल ABO is equals to angle ABO आपका CBO के ABO ये इज इक्वल्स टू सी बी ओ, ये कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब आप अगर इसको एक्सटेंड करो, जैसे दो लाइन ही है, अब ऐसे एक लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं एंड दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये है आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल के, पर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि दो एंगल आपके आ गए इक्वल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, और आपसे पूछा था कि ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, क्योंकि ये सिमिलर है तो साइड्स की रेशो सेम आएगी, तो आपका आएगा ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ बी। क्यों? क्योंकि आपके triangle AOB is similar to triangle COB। ठीक है, hence यही आपको प्रूव करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, इन फिगर दिस क्यू आर बाई क्यू एस। देखो क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 is equals to angle 2. Show that angle PQS is similar to triangle TQR। ठीक है, PQS छोटे वाला और TQR बड़े वाला, ये दोनों ट्राइंगल जो है आपके सिमिलर हैं, ये आपको शो करना है यहाँ पे। ओके, तो आपको बोला है कि एंगल 1 is equals to angle 2। ओके, तो आपका है ये ट्राइंगल पी क्यू आर और पी क्यू एस विच इज़ दिस वन, और पी क्यू आर, और आपको दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी, तो आपका पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा। ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आवर इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर जो हमें गिवन था। ठीक है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल 1, ये आपका सेम ही है एंगल। ठीक है, पी क्यू एस और टी क्यू आर एक ही एंगल है, तो ये तो सेम है ही आपका। ठीक है, उसके अलावा आपका क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाय पी क्यू, क्यू टी बाई पी आर था, पर पी आर जो है आपका पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें पी आर की जगह पी क्यू कर दिया। कैसे आया ये आपका, क्योंकि पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, इस जो हमें दिया हुआ था उसमें बस हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो अब आपका आ गया क्यू क्यू आर बाई क्यू एस
क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू पी बाई पी क्यू. ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड. ठीक है, आपका आ गया क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई क्यू पी या पी क्यू. दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशो और उसके बीच का एंगल आपका इक्वल आ रहा है. ओके, तो आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए. और हमारा क्राइटेरिया क्या था यहाँ पे, साइड एंगल साइड. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड आर क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर such that angle P is equals to angle RTS. Show that RPQ is similar to triangle RTS. ठीक है, आपको कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ इसमें, आपको बस इतना ही बता हुआ है इसमें. तो डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा. आपको ये पता है कि एक ट्राइंगल है आपका PQR. तो फर्स्ट तो वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR. अब आपको बोला है, एक सेकेंड, इसको हम नेमिंग कर देते हैं. दिस इज PQR. अब हमें क्या बोला है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR. PR साइड ये है और QR साइड ये है. इस पे दो पॉइंट्स है S और T. यहाँ ये S है सपोज, और सपोज दिस इज T. ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे S को इस. तो आपको दिया हुआ है कि ये दोनों पॉइंट्स हैं सच दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS. मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. ठीक है, बेसिकली दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. तो आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है. आपको शो करना है कि RPQ क्योंकि बड़ा ट्राइंगल एंड RTS आर सिमिलर. आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है. ओके, अब अगर आप देखो ये एंगल देंगे हमें और एक एंगल जो इन्होंने हमें दिया हुआ हम बोलेंगे एंगल से हम प्रूव करेंगे. तो ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल RTS. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. दिस इज गिवन. ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल PRQ इज इक्वल्स टू एंगल TRS. ठीक है, सेम एंगल. R जो है वो इसमें भी है और बड़े वाले में भी है, ये सेम है. देयरफॉर ट्राइंगल, एक सेकेंड, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय एंगल एक सेकेंड, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपके ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हैं. यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का, कि इन फिगर 6.37 जो कि आपकी है, ट्राइंगल APE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. A बीइंग A जो है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो आपको शो करना है कि ABE इज सिमिलर टू ABC इन एक सेकेंड सॉरी as triangle ABE. एक सेकेंड, as triangle ABE is congruent to triangle ACD. आपका AE is equals to AD आएगा and AB is equals to AC. ठीक है, we have AE is equals to AB and AB is equals to AC. ओके, ये हमें मिल गया इस चीज़ से. अब हम वो ट्राइंगल्स देखेंगे जो कि हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं. तो नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC आपको क्या है कि AD बाय AB is equals to AE by AC. AD by AB is equals to AE by AC. क्योंकि आपका AD और AE इक्वल है और AB और AC इक्वल है.
ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो भी इक्वल आएगा। ओके, ये हमें मिला कैसे, 1 और 2 से। अगर ये 1 है और ये 2 है तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, एंड ये एंगल सिमिलर है, इन दोनों ट्राइंगल्स में है ये एंगल, एंड एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, सेम एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंसी दी हुई थी तो हमने उससे निकाल लिया कि आपके ये जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, अगर ये साइड्स आपकी इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर आप इन्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखोगे तो भी इक्वल आएगा, क्योंकि ए डी को हम ए ई लिख सकते हैं, ए बी को हम ए सी लिख सकते हैं, तो वो एक ही बात है, दोनों चीज़ें जो है आपकी सेम। और ये एंगल तो आपका सेम है ही, तो आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए ऐसे ऐसे, और आपसे यही पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि इन फिगर 6.38 विच इज़ दिस वन, ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई, ए डी और सी ई ऑल्टीट्यूड्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। तो आपको शो करना है कि ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। ठीक है, अगर आप देखो तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री है ही, एंगल से आपके ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, एंगल APE is equals to angle CPD, vertically opposite angles, vertically opposite angles. Similarly, you can say that angle D is equals to angle E, which is equals to 90 degree. ये आपको given है। ठीक है, therefore triangle AEP is similar to triangle C, एक सेकेंड, triangle CDP by angle similarity criteria। इसी का सेकेंड पार्ट है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBE, आपको अब की बार इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, ABD और CBE को। अब ABD में आपका ये एंगल 90 डिग्री है और CE बी में आपका E 90 डिग्री है, और दोनों में B जो है वो कॉमन है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, सेकेंड ट्राइंगल CBE, एंगल ABD एंड CBE, एंगल ABB is equals to angle CEB is equals to 90 degree. This is given, and angle ABT is equals to angle CBE, ये है आपका सेम एंगल। Therefore, triangle ABD is similar to triangle CBE by angle similarity criteria। तो आपके ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए, क्योंकि एक एंगल 90 और एक एंगल आपका कॉमन नहीं है, कॉमन है आपका ये वाला। नेक्स्ट है हमारा AEP एंड ADB, AEP एंड ADB। अगेन आपका एक एंगल 90 और एक कॉमन है, ये वाला एंगल इसमें। ठीक है, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, आपका एंगल AEP is equals to angle ADB is equals to 90 degree. This is given, and angle EAP is equals to angle DAB, same है। ठीक है, therefore triangle AEP is similar to triangle ADB by angle similarity criteria। ठीक है, सेम
क्वेश्चन 4 है इसका, पी डी सी छोटे वाला एंड बी ई सी, ठीक है, पी डी सी एंड बी ई सी, चारों पार्ट आपके एक ही तरह से हो गए। एक तरह से इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल आपका सेम है। इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, angle PDC is equals to angle PEC is equals to 90 degree. This is given, and angle PCD is equals to angle BCE, आपका same angle, ठीक है। Therefore triangle PDC is equals to नहीं, is similar to triangle BEC by angle similarity criteria। वी हैव टू एंगल्स एंड दे आर इक्वल, तो ये हो गया आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से चारों इक्वल और चारों में आपका एंगल है, एक एंगल 90, एक एंगल सिमिलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। तो आपको शो करना है कि ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी। पहले तो आपको डायग्राम बनना, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी, ठीक है। सपोज दिस इज ए बी सी डी। ए डी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, एक बार मैं एक सेकेंड इस पर हम लिख देता है, दिस इज ए बी सी डी। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि ए डी को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे आगे तो बी ई इंटरसेक्ट करेगा सी डी को एट एक्ट, ठीक है। इसको आप इससे मिलाओ, इसको प्रोड्यूस किया हमने, इसको आगे बढ़ाया बी से, तो बी ई जो है वो सी डी को कट कर रहा है एफ पे, ठीक है। बी ई जो है वो सी डी को कट कर रहा है एफ पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ये आपकी फिगर है। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ओके। अब अगर देखो आप तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो हैं आपके वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आपका एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब सेकंड है हमारा कि हमें या तो कोई और एंगल इक्वल करना है या हमें साइड इक्वल करनी है, तो कौन सा एंगल ऐसा है जो हमारा इसमें इक्वल हो सकता है। अगर हम देखें तो ए बी जो है, ए ई बेसिकली बी सी के पैरेलल है और ये लाइन ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये एंगल जो है वो ये एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। और आपके दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के, तो आपका एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, बेसिकली हमें बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना है कि किस चीज़ को इक्वल हम कर सकते हैं जो हमारा हो जाए। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी बी। कैसे, opposite angles of a parallelogram are equal। ये पैरेललोग्राम लिखने का स्मॉल तरीका है। उसके अलावा वी नो दैट यहाँ पे आपका एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। कैसे, आप क्योंकि आपका ए ई इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ये एंगल जो है आपके वे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं आपके। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय एंगल सिमिलैरिटी, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 6.39 ए बी सी
and AME are two right angles, right angled at BM and respectively. ठीक है, ये आपको फिगर दी हुई है, दो राइट एंगल दिए हुए हैं आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। एक एंगल 90 है, एक एंगल सेम है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ठीक है, आपको इसमें दिया हुआ है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। एंड वी नो दैट हियर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल MAP। क्यों? क्योंकि सेम एंगल है। Therefore, triangle ABC is similar to triangle AMP by angle similarity criteria. ओके, अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका, आपको प्रूव करना है कि CA by PA is equals to BC by MP। ठीक है, आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने पिछले पार्ट में ही प्रूव किया है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। तो आपकी साइड्स की रेशो सेम होगी यहाँ पे, तो CA बाई PA इज इक्वल्स टू BC बाय MP। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि CD and GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। ठीक है, कितना मतलब थोड़ा आपको वैसे लग ही रहा है ये वियर्ड। अगर हम देखें, बेसिकली दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ABC एंड EFG। ठीक है, ये आपका ABC है, ये आपका EFG है। तो एंगल, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं, वी हैव एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल एक सेकेंड सॉरी, इसको नहीं करेंगे, EGF। ठीक है, ACB को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और EGF को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप इसको कर भी सकते थे वैसे सेम से नॉर्मल, ये E, ये F, ये G तो भी चल होगा, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे F, यहाँ पे। अब इन दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, C का और G का, ये बाइसेक्ट कर रहा है इन इस साइड को एट पॉइंट D एंड H। ठीक है, तो बाइसेक्टर है तो मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बिकॉज ये आपके एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी गिवन नहीं है इसमें। और हाँ, और आपको ये है कि ABC जो है आपका FEG के सिमिलर है। ठीक है, अगर आपका ट्राइंगल ABC FEG के सिमिलर है तो उस कंडीशन से भी आप एक दो कंडीशन अपनी डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एंगल ACB जो है वो सॉरी एक सेकेंड, आपका ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, ABC जो सिमिलर है FEG के। ठीक है, तो आपका C जो है वो G के इक्वल है, मतलब आपका एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE। ठीक है, ACB और FGE आपका इक्वल है और इनके बाइसेक्टर हैं ये, तो मतलब ये सारे एंगल बेसिकली आपके इक्वल है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को हाफ हाफ करें तो आप दोनों साइड अगर डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ठीक है, ACB इज इक्वल टू FGH। ठीक है, तो ये भी आपके इक्वल हो गए, मतलब बेसिकली आपके चारों ही एंगल इक्वल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम लेंगे ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG आपका है एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल HFG।
ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपके ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ठीक है, तो ये आपका आ गया और ये हमने इक्वल प्रूव कर ही दिया। एक और एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ठीक है, इसको अगर हम 1 मान लें तो यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम 1। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। इनको हमने क्यों सिमिलर किया? इस रेशो को लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें बोला था कि सी डी बाई जी एच, मतलब हमें ऐसा कोई ट्राइंगल चाहिए था इन दोनों में से, या तो ये लेते हम, या ये दोनों नीचे गए, या ये दोनों ऊपर के। पर आपको दिया हुआ है सी डी और ए सी, तो क्योंकि हमारा ये वाली साइड्स हैं तो हमने ऊपर के दोनों ट्राइंगल लिए, उनको सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप रेशो निकाल सकते हो ये वाली कि आपकी सी डी बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, हमारी ये सिमिलैरिटी वाली कंडीशन से हमें ये हो गया कि ये सारे एंगल, क्योंकि एंगल 1 2 3 ये चारों तो आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है ही, एंगल एफ के इक्वल है क्योंकि ये भी सिमिलैरिटी में आ रहे हैं। ऐसे ही आपका ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता, तो हम नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते थे। ठीक है, आपको बोला है कि ट्राइंगल डी सी पी और एच जी ई को इक्वल प्रूफ करना है आपको। वही चीज़ जो हमने लास्ट टाइम की थी वैसा ही होगा ये भी। इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। ठीक है, आपका एंगल बी तो एंगल ई के इक्वल है ही। एंगल डी पी सी इज इक्वल टू एंगल एच ई जी। क्यों? क्योंकि आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ठीक है, ये गिवन है तो आपका ये एंगल तो इक्वल है। एंगल ये वाला हम इक्वल प्रूव कर चुके। ठीक है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल एच बी सी डी ई जी एच। एक सेकेंड, बी सी डी इज इक्वल टू ई जी एच। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई का, उससे ये चीज़ है। देयरफॉर आपका ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, दिस वाज क्वेश्चन सॉरी, इसका थर्ड पार्ट भी है एक, डी सी ई एंड एच जी एफ। सेम ही चीज़ है ये भी, जैसे आपने इसमें किया था DCB वाले में, DCB और HEG, और आपका एक और एंगल इक्वल था हाफ। ऐसे ही आप इसमें भी लोगे तो आपको सेम ही तरह से आप प्रूव कर सकते हो। वी हैव BCA एंड HGF। यही चीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में भी प्रूव की थी। फर्स्ट पार्ट में हमें ये चीज़ प्रूव करनी ही पड़ी थी। ठीक है, DCA एंड HDF आपका सेम ही चीज़ आएगी यहाँ से यहाँ तक जो आपका पार्ट 1 में आया था। पार्ट 1 की इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ और सिमिलर प्रूफ करना पड़ा था। तो हम सेम वही चीज़ है आपका, सेम एज पार्ट 1। आप मत ऐसे लिखना, आप सेम एज पार्ट 1 नहीं करना, आपको यहाँ तक करना है ये चीज़। बस ये वाली कंडीशन लिखना छोड़ देना, ये पूरा आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन फिगर 6.40 E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें आपका AB जो है AC के इक्वल है। ठीक है, और CB को हमने ऐसे प्रोड्यूस किया है कि E से जो परपेंडिकुलर आ रहा है एक EF AC पे। ठीक है, और आपका AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABT और ट्रायंगल ECF जो है वो सिमिलर है। एक एंगल तो आपको साथ साथ ही पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको दूसरा एंगल चाहिए बस, फिर हम एंगल से जो है उसको कर सकते हैं सेम प्रूफ। अब अगर आप देखो इन ट्रायंगल ABC, AB जो है वो आपका AC के इक्वल है। इसका मतलब आपका एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
angles opposite to equal sides are equal. अब हम लेंगे जो हमें ट्राइंगल्स दिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ. एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज गिवन. एंड ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ. ठीक है, ये कैसे आया आपका? क्योंकि आपका एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी है. ठीक है, उसका छोटा पार्ट है बस, ये हमने ले लिया. अब की बार ए बी डी, ये वाली चीज सी तक नहीं गए, बस डी तक ले लिया. और सी एफ सी बी मत बचाएगी एक यहाँ लिखिए. तो आपके दो एंगल आ गए. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय एंगल सिमिलैरिटी. सिमिलरली क्वेश्चन 12 है हमारा, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. नहीं, सेकेंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी. साइड ए बी एंड बी सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and PM of triangle PQR. पहली बात तो AD और PM आपके मीडियन है, तो मतलब आपका ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इस साइड के इक्वल है, क्योंकि मीडियंस जो है आपकी जिस साइड पे हम मीडियन डाल रहे हैं उसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ये मीडियन है. और हमें दिया हुआ है कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी बाय क्यू एम. ओके, अब आपका अगर बी सी बाय क्यू आर इनके इक्वल है तो इसका हाफ अगर हम करें ऊपर नीचे तो वो भी इसके इक्वल होगा. ओके, तो आपका आया ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी का हाफ डिवाइडेड बाय क्यू आर का हाफ इज इक्वल्स टू ए डी बाय क्यू एम. बी सी का हाफ क्या होगा? आपको शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, बी सी का हाफ क्या होगा? बी डी. और क्यू आर का हाफ होगा क्यू एम. तो आपका आ गया ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाय क्यू एम, सॉरी ए डी बाई पी एम. यहाँ पे ये शुरू से ही गलत हो गया. ये है आपका ए डी बाय पी एम, क्योंकि आपको दिया पी एम के है, ए डी मीडियन जो है पी एम मीडियन के साथ, तो आपकी ये आया अब हमारे पास. ठीक है, अगर हम ले ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम. ठीक है, कैसे? साइड 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 सिमिलैरिटी से. ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ए बी डी और पी क्यू एम, तो आपका एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल आएगा. ठीक है, इसका मतलब आपका एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू. ठीक है, इसकी वजह से वापस आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बिकॉज दे आर सिमिलर. तो हमारे पास ये एंगल आ गया सिमिलर, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ गया. एंड वी हैड ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर. तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. ठीक है, क्योंकि आपका एक एंगल और उसके साइड की जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग, उनका रेशो सेम है. ये एंगल सेम है और इनकी रेशो सेम. दिस वाज गिवन टू यू और ये हमने यहाँ से निकाला है क्योंकि हमारा दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ रहे हैं. ठीक है, हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमारे पास इस साइड की रेशो नहीं थी. ए सी बाय पी आर हमें नहीं पता था कि सेम है कि नहीं. ठीक है, और हमें ये पता है कि ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल सेम है तो ए सिमिलैरिटी तो होती है पर एस एस सिमिलैरिटी कोई नहीं होती. ठीक है, तो हमारे पास दो साइड्स थी एस एस, हमने या तो हम तीसरी साइड कर पाते या तीसरा एक एंगल, या तो हम एस ए एस होता
या एस 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 सिमिलैरिटी। आप तीसरी साइड तो कैसे भी प्रूव नहीं कर सकते, पर हम एंगल प्रूव कर सकते थे, तो वो हमने कर दिया, इसीलिए हमने इस तरह से क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो आपका ही हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और डी एक पॉइंट है बी सी पे, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो आपका एंगल ए डी सी दिस वन इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये पूरा एंगल। ठीक है, शो दैट कि सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने हैं फर्स्ट, तो हमें, क्योंकि रेशो में लाके हम इसको प्रूव कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो आप करो कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है, हमने एंगल से उठाया ये ए डी सी और बी ए सी, जो हमें एंगल गिवन है उस हिसाब से हमने ट्राइंगल में अपना लिया। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है आपके ए बी सी और डी ए सी। इसमें आप देखो सी एंगल दोनों में है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, सेम एंगल। ठीक से, और दूसरा क्या है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बी ए सी इसमें एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, दिस इज गिवन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर आ गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लो सी ए, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा डी सी। ठीक है, तो सी ए बाई सी डी, सी ए बाई सी डी इज इक्वल्स टू, हमें चाहिए सी बी, तो सी बी बाई सी ए, सी बी बाई सी ए। ठीक है, अब सी ए क्या हो गया आपका, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, आपको दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के बाद ये कंडीशन आ गई आपकी, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड जो है प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर similar, corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional। ठीक है, और हमें ये पता था कि हमें सी ए चाहिए, तो हमने सी ए लिया, तो यहाँ आपका सी डी आ गया, और हमें सी बी चाहिए था तो हमने सी बी लिया, तो यहाँ सी ए आ गया, और सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी आ गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। 14th क्वेश्चन है आपका, साइड्स ए बी एंड ए सी and medium AD of triangle ABC are respectively proportional to PQPR and medium PM of triangle PQR। ये आपका कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन, ABBC AD, नहीं दोस्त थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें दो ट्राइंगल बनाने हैं आपका, एक तो ट्राइंगल ABC बनेगा और एक बनेगा आपका ट्राइंगल PQR। PQ क्या, we have A, B, C and we have P, Q, R। अब इसमें आपको दिया है कि A, D मीडियन है, तो A, D, और यहाँ पे है आपका मीडियन P, M, तो P से ही M पे, तो हमें दो मीडियन बना दिए हमने दोनों ट्राइंगल्स में, A, D और P, M। We have A, D और P, M।
मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है, क्योंकि आपका ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है, एज ए डी एंड पी एम आर medians, BD is equals to CT and MQ is equals to MR। उसके अलावा आपको दिया हुआ है कि साइड AB, AC एंड AD जो है वो प्रोपोर्शनल है। साइड AB, AC और AD प्रोपोर्शनल है साइड्स PQ, PR और PMK। ये एक तरीका है लिखने का प्रोपोर्शनल, अगर आपको दिया हो और आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर और ए डी ये आपकी पी एम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम एक और ट्राइंगल लेंगे। कैसे? वी विल प्रोड्यूस ए डी एंड पी ए। तो अगर आप ए डी को प्रोड्यूस करोगे यहाँ और इसको इससे कनेक्ट करना है, आप पी एम को प्रोड्यूस करो और इसको इससे कनेक्ट। ठीक है, ये मान लो आप ई, ये मान लो आप एन। ये हमने कैसे किया है कि ए डी जो है वो डी ई के इक्वल हो। ठीक है, और सिमिलरली पी एम जो है वो एम एन के इक्वल। तो प्रोड्यूस ए डी टू ई such that AD is equals to DE and join C. Similarly, produce PM to N such that PM is equals to MN and join NR। ठीक है, तो ये हमारी दो फिगर होगी और इनके हिसाब से हमें अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी ए ये दोनों लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ए। ठीक है, बी डी तो आपका इसके इक्वल है, ये हमने बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन इसके इक्वल, और ये आपके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो आपका ए डी जो है वो डी ई के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपका बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, ये गिवन है बिकॉज ए डी इज मीडियन एंड एंगल ए डी डी जो है वो एंगल सी डी ई के इक्वल है। ठीक है, ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बेसिकली। सी सेकेंड आपका है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी ई के। कैसे? बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए बी जो है वो सी ई के इक्वल है, ए बी सी ई के इक्वल है, दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल पी क्यू एम ले और ये वाला ले एम एम एन आर, ऑल्सो इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एम एन आर, आपका पी एम जो है वो एम एन के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और हमारा क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि मीडियन है आपका पी एम, एंड एंगल पी एम क्यू जो है वो एंगल एन एम आर के इक्वल है। अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम एन आर के, अगेन बाय एस प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो आपके ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से आपका आ गया कि पी एम जो है वो पी क्यू जो है वो आर एन के इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, पी क्यू जो है वो आर एन के इक्वल है। अब हमारे पास था शुरू में कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। ये हमें गिवन था। ठीक है, स्टार्टिंग की ये कंडीशन थी जो हमें गिवन थी। अब हमें क्या करना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। ए बी जो है हमारा सी ई के इक्वल है, तो वी हैव सी ई बाय पी क्यू। पी क्यू को भी हम आर एन के इक्वल रख देंगे। ठीक है, पी क्यू आपका आर एन के इक्वल है, इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। ठीक है, ए डी बाय पी एम, ए डी बाय पी एम जो है उसको हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे, अगर हम ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो सी ई बाय आर एन इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी बाय ट्वाइस ऑफ पी एम। ऊपर नीचे आप मुझसे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है और ट्वाइस ऑफ पी एम जो है वो पी एन के इक्वल है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसा बनाया था इसको। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं कि सी ई बाय आर एन इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए ई बाय पी एन। ओके, तो यहाँ से आपका आ गया कि ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन। ठीक है, ए सी ई जो है पी आर एन के सिमिलर आ गया यहाँ पे। अगर आपके ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो इसका मतलब आपका सी ए ई जो है आर पी एन के इक्वल है। सी ए ई आर पी एन के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और बी ए ई जो है क्यू पी एन के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस पूरे का सम इस पूरे के सम के इक्वल होगा। ठीक है, आपका है यहाँ पे कि यहाँ पे इसको नंबरिंग दे देते हैं, दिस इज 1 2 और ये आपका 3। इसका मतलब आ गया आपका एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका मतलब आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। मतलब आपका एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल आ गया। ठीक है, दिस इज एंगल पी, एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ गया आपका। और इसके साथ साथ हमें ये गिवन था कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर हमें गिवन था। इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस। ठीक है, अल्टीमेटली इतना सब कुछ करना पड़ा हमें सिर्फ इस एंगल के लिए। ठीक है, तो ये आपका साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर आ गए दोनों। एक था आपका ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, हमने पहले इन्हें एक्सटेंड किया। ठीक है, हमने पहले प्रूव किया कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सी डी ई के ए बी सी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ए बी डी था आपका, नॉट ए बी सी, आपका ए बी डी होगा कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे। सो सॉरी, इसको भी आप चेंज कर लो। एक मिनट, ये डी बी ये सही था वैसे। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन हमेशा चेक कर लेना चाहिए, कई बार मिस्टेक हो जाती है ऐसी राइटिंग में। आपका ए बी डी सी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल गया कि हमारी साइड्स इक्वल है। कौन सी? ए बी और सी ई। ऐसे ही हमने इसमें इसको और इसको इक्वल कर दिया साइड को। ठीक है, उससे हमें ये रेशो मिल गई जिससे कि हमारा ट्राइंगल ए सी ई और पी आर एन हो गए अब की बार सिमिलर। तो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया और आपके दोनों का सम इक्वल हो जाएगा यहाँ पे आके। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। एक सेकेंड पहले ले लेते हैं हम। ये
एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, उसकी शेडो है 4 मीटर की, ठीक है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28, तो एक और टावर है, उसकी शेडो है 28 मीटर, और ये हमें पता नहीं उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। लेट द लेंथ बी एच। ये आप मान लो ए बी सी है, और ये आप मान लो पी क्यू आर है, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि पोल और ग्राउंड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। सॉरी, ए बी इज द पोल 6 सेंटीमीटर। आपको सबकी लेंथ लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि ए बी जो है इस पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर दैट कास्ट्स शैडो बी सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सिमिलरली अ पोल पी क्यू 8 सेंटीमीटर casts shadow QR of length 28 मीटर, सब मीटर में है ये, ठीक है। तो हमारे हो गई आपकी क्या कहते हैं उसे, नेम। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर होगा पहले तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड शैडो आर परपेंडिकुलर टू ईच, ऑब्जेक्ट एंड शैडो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। उसके अलावा आपका एंगल बी ए सी जो होगा वो एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा, एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि सनफॉल जो होगा और टावर के बीच में, सन रेज सॉरी, और टावर के बीच में जो है सेम एंगल बनना चाहिए, ठीक है। सेम एंगल ही बनेगा शैडो और मतलब सॉरी टावर, पोल या कुछ भी और सन की रेज के बीच में, ठीक है। तो इसका रीज़न होगा आपका एंगल बिटवीन सन रेज एंड टावर या पोल एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे अगर है तो सेम एंगल बनेगा आपका। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर आपके ये दोनों सिमिलर हैं तो हमारा ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर होगा। ए बी है आपका 6, पी क्यू है आपका एच, बी सी है आपका 4 और क्यू आर है आपका 28, 4 7 28, तो आपका एच आ गया 6 इंटू 7 42 मीटर। तो आपका हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, ओके। ये आपका कुछ कुछ ऐसा है जैसे हमने एग्जांपल में किया था, एक लड़की और पोल थी, बस उसमें वो लड़की यहाँ खड़ी थी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल और हमने ये ट्राइंगल लिया था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दो ट्राइंगल्स है, सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है। उसमें भी आप देखो तो एक तरह से एंगल सेम बन रहा था यहाँ पे, उस लड़की क्या और ये वाला, ये दोनों एंगल सेम बन रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे आपके ये ऊपर वाले एंगल्स दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि सन कहीं यहाँ पे है तो सन की रेस से ऑब्जेक्ट के बीच में हर जगह सेम एंगल बने। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए पी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट दिस। तो आपके दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। इसमें आपका ए बी और पी एम आर मीडियंस, और आपको दिया हुआ है कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के सिमिलर है। आपको प्रूव करना है कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसका मतलब आपका एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग, वैसे तो आपके सारे ही एंगल्स इक्वल हैं पर हम यही एंगल ले रहे हैं अभी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और आपकी ए बी बाय पी क्यू की रेशो जो है वो बी सी बाय क्यू आर की रेशो के इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स
ठीक है। इस साइड हाफ अगर हम कर दें तो आपका आएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई हाफ, और बी सी का हाफ और क्यू आर का हाफ। तो ए बी बाई पी क्यू आपका आ गया, बी सी का हाफ क्या होगा आपका बी डी, और क्यू आर का हाफ हो गया आपका क्यू एम। तो आपका आ गया बी डी बाई क्यू एम। ठीक है, क्योंकि आपका डी और जो एम है वो मीडियन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगे अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम लेंगे हम। तो आपका एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। ये वाली कंडीशन इसको 1 मान लें, तो ये हो गया आपका फ्रॉम 1। ठीक है, और आपका ए बी बाय बी सॉरी पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाय क्यू एम है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कैसे? ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर ये सिमिलर आ गया तो इसमें अगर आप रेशो निकालोगे तो आपका आएगा ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी सॉरी ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी है। हेंस ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।